बहुत ही प्यारा मौसम परमपिता परमात्मा की कृपा से घनघोर सुहावना मौसम, कोहरा है। साइड से आप देखें कोहरा ही कोहरा है। तो एक बार उस समय देवताओं ने सागर का मंथन किया, सागर को मथा गया और उसमें से कहते हैं नवरत्न निकले। कोई 9 बताते हैं, कोई 14 रत्न बताते हैं, लेकिन रत्न निकले सागर को मथने के बाद। उन रत्नों की बहुत ही अहमियत होती है। बड़ा प्रयास किया, मथा गया, सागर मथा गया उस समय देवताओं के द्वारा, लेकिन एक ऐसा तत्व भी निकला जो कि जहर था, विषैला तत्व, जिसे भगवान शिव ने पी लिया और अपने कंठ में ही रोक लिया। इसलिए नीलेश्वर भी कहलाए, नीलकंठ भी कहलाए। लेकिन आज वही मंथन सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज ने संत समागम समालखा में वही मंथन करा दिया। टाइटल था वो सागर मंथन, ये आत्म मंथन। अब इसका तात्पर्य क्या है? आत्म मंथन है क्या? यानी ये आत्म, ये आत्मा, मंथन, इसकी गहनता से जानकारी करना, इसकी गहनता से जांच पड़ताल करना। इस पूरी तरीके से जैसे आटा गूंदा जाता है और रोटियों के लायक बन जाता है, ऐसे ही इस आत्मा को मंथन करके इसके जो विकार हैं, इसकी जो बुराइयां हैं, वो दूर करने का प्रयास सतगुरु ने किया। तो हम अपने आत्म मंथन को कैसे करें? सारी बात सतगुरु ने बता दी। संत महात्माओं, हमें अपनी आत्म मंथन करना है। कैसा आत्म मंथन करना है? क्या मेरे अंदर अभी अहम निकल चुका है? क्या मेरे अंदर से अहंकार गायब हो चुका है? क्या कोई व्यक्ति मेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं बदले में बदले की भावना रखता हूँ? तो क्या अभी मेरी ऐसी भावना है? यदि है तो उस क्रोध की भावना को निकाल फेंकिए। यदि मेरे अंदर अभी इस संसार की वस्तुएं देख करके बहुत ही आकर्षण है, हद से ज़्यादा मैं आकर्षित हो जाता हूँ, मैं इतना आकर्षित हो जाता हूँ, कितना कि दांतों में फंस करके दाता न भुला देना, ये जन्म अमोलक है, इसे यूं न गवा देना। कह रहे ये जो संसार की वस्तुएं हैं, दांतें हैं, ये परमात्मा की देन हैं। कहीं मैं इसमें उलझ तो नहीं गया, कहीं मेरा मन इन चीज़ों में रम तो नहीं गया। यदि रमा है तो अभी मैं आकर्षण में फंसा हुआ हूँ, अभी मैं मोह में फंसा हुआ हूँ, और ये मोह मुझे सत्य मार्ग पे बढ़ने से रोक देगा। ये मोह मोक्ष के जो रास्ता जाने का है, उस रास्ते पे अवरुद्ध खड़ा कर देगा। तो मुझे इस चीज़ का अभी आत्म मंथन करना है, मुझे आत्मा को मंथन करना है, मुझे चेतन करना है कि मेरे अंदर सहनशीलता आई। सहनशीलता अब जरूरी क्यों है? संत महात्माओं, कहा कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची और इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा तो जाते बरड़े कुल खोए। कह रहे हैं आखिर मुझे सहनशीलता अपनानी क्यों है? ये 3 प्रकार के विकार मन के अंदर यदि उत्पन्न हो जाते हैं तो कह रहे हैं फिर भक्ति बस की बात नहीं। आओ संत महात्माओं, मुझे अपनी आत्मा का मंथन करना होगा, मुझे चिंतन करना होगा
क्या जिस रास्ते पे सद्गुरु मुझे मानवता के रास्ते पे सद्गुरु चलाना चाहते हैं, मेरे अंदर ह्यूमैनिटी सद्गुरु ने भर दी है, तो क्या सारे संसार के प्राणियों में मुझे परमात्मा दिखाई दे रहा है? क्या मैं परमात्मा का एहसास कर पा रहा हूँ या नहीं? क्या मैं सभी के साथ मिल वर्तन का व्यवहार कर पा रहा हूँ या नहीं? क्या मेरी दृष्टि समदृष्टि बन पाई है या नहीं? आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु का टॉपिक, आज सतगुरु का टाइटल आत्म मंथन। हर इंसान को आत्म मंथन करना चाहिए, और इस आत्म मंथन में हम पाएंगे, यदि हम अपने 1 साल का आत्म मंथन करें तो हम पाएंगे हमने कितने पाप किए हैं, कितनी हमसे बुराइयां हुई हैं, कितने दुष्कार्य हमसे हो गए हैं और कितने पुण्य काम हुए हैं। यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी स्वयं जानता हूँ और आप अपनी स्वयं जानते हैं। तो आओ संत महात्माओं, जरूरी नहीं आप जानबूझ करके कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता अनजाने में भी बहुत सारे पाप हो जाते हैं। जैसा कि आप, कोई व्यक्ति आपसे विनम्रता से बात कर रहा, आप उसको ऐठा मरोड़ी के साथ बात कर रहे हैं, आप उसके आंख दिखा रहे हैं, आप उसे कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं जो उसके मन को ठेस पहुंच जाती है। तो आओ संत महात्माओं, ये भी तो एक पाप हुआ। पाप वाणी का भी पाप होता है, पाप शरीर का भी पाप होता है, किसी को कष्ट देना, किसी के प्रति बुरा सोचना भी पाप है। तो क्या मैंने मंथन किया कि मैंने 1 वर्ष में कितने पुण्य काम किए, मैंने 1 वर्ष में कितनी भलाई की, मैंने 1 वर्ष में कितनी लोगों की आंखों में आंसू दिए। आओ संत महात्माओं, यदि आंखों में आंसू दिए तो सावधान हो जाएं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाए। हे संत महात्माओं, यदि अभी तक मैंने दूसरे का हित किया है, पाप कर्म किए हैं, तो अभी मैं धर्म के मार्ग से विचलित हूँ, अभी मैं धर्म के मार्ग पर नहीं चल पा रहा हूँ। धर्म तो दूसरों का फायदा पहुँचाना सिखाता है, धर्म तो गिरते को उठाना सिखाता है, धर्म तो आँख से आंसू पोंछता है, धर्म तो होठों पे मुस्कुराहट लाता है, धर्म तो संसार में मानवता और भाईचारे का प्रसार करता है। तो ये कैसा धर्म है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को तोड़ रहा है, एक इंसान से दूसरे इंसान के मन में नफरत पैदा की जा रही है? तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। सतगुरु के वचन पे चलेंगे, मंजिल मिल जाएगी। और जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। आज सतगुरु ने कृपा करके आपकी आत्मा का मंथन करा दिया, आपको जागृत करा दिया कि आप ये शरीर नहीं हैं, आप रमेती रमेती राम का वो प्रकाश पुंज है, जिसकी एक बार जानकारी हो जाने के बाद आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। तो ज़रूरत है सतगुरु के वचनों को अपनाने की, ज़रूरत है आज सतगुरु के प्यार और पैगाम को जन जन तक पहुँचाने की। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।